अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जिसके दो बड़े जलसे हो चुके हैं लाहौर और कराची में, जिस तरीके से क्राउड इकट्ठा हुआ वो भी आपके सामने है और उस क्राउड में जिस तरीके से खिताब किया गया, जो चीज़ें कही गई मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से, वो भी आपके सामने है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि जिस अंदाज से ये 11 जमातें अपोजिशन की सूरत में और मुत्तहिद अपोजिशन की सूरत में सड़कों पर निकले हैं, क्या इससे हुकूमत को वाक़तन टफ़ टाइम दिया जा सकता है? क्या हुकूमत को ललकारती ये मुत्तहिद अपोजिशन हुकूमत गिरा भी सकती है? क्या ये मुत्तहिद अपोजिशन आवाम के मसाइल के लिए बाहर निकली है या फिर वजह है कुछ और ये जो आम आदमी अपनी ज़िंदगी में रोज़ बाहर निकलते हैं, रोज़ मेहनत मुशक्क़त करते हैं, रोज़ का खाते हैं और फिर टीवी पर जब अपने लीडर्स को इस तरह देखते हैं तो उनके जज्बात क्या कहते हैं और उनकी उम्मीदें क्या हुकूमत से वाबस्ता हैं या मुत्तहिद अपोजिशन से, और अवाम इस बारे में कहते क्या हैं? आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क और मैं हूँ फरवा वहीद। मुत्तहिद अपोजिशन सड़कों पर बाहर निकली हुई और हमने देखा कि दो बड़े जो पावर शो थे जो मुत्तहिद अपोजिशन के बकौल वो हो चुके हैं। कराची का भी आपके सामने है, गुजरांवाला का भी आपके सामने है। आपको क्या लगता है कि जो अपोजिशन का बाहर निकलना है, क्या ये हुकूमत को गिरा सकता है, हिला सकता है अपनी जगह से? नहीं, हुकूमत को नहीं गिरा सकते। इसकी क्या वजह लगती है आपको? 11 पार्टियां एक साथ बैठी हुई हैं। 11 पार्टियाँ आगे 126 दिन उन्होंने अपना धरना दिया तो क्या किया उन्होंने? हुकूमत नहीं उतरी उनसे, अपने इमरान खान से 126 दिन है उन्हें धरना दिया तो हुकूमत तो नहीं गिरी। फिर तो ऐसे हुकूमतें नहीं गिरती। हुकूमत या महंगाई की वजह से मसला बन जाए, महंगाई हो रही है, बहुत महंगाई है, महंगाई की वजह से गिर सकती है। अच्छा, हुकूमतें गिरा नहीं करती लेकिन हुकूमतें परेशान तो हो जाती हैं। परेशान तो होती हैं, वो तो परेशानी तो लाजमी बात है, परेशानी तो है हुकूमत इमरान खान साहब की परेशान। हाँ, हुकूमत परेशान तो है, बिल्कुल परेशान है। आपके नज़दीक भी सिर्फ परेशानी है या फिर कुछ और भी हो सकता है? कोई बड़ी चीज़ सामने आ सकती है जो वो बिल्कुल परेशान नहीं होंगे क्योंकि उन्होंने खुद 130 दिन का धरना दिया है। उसमें कुछ नहीं कर सके, वो तो कुछ नहीं करा सके, तो ये क्या कर लेंगे अब में आगे? ये इमरान खान साहब थे भी तो अकेले ना, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा तारुल कादरी साहब आ गए थे। यहाँ पे तो 11 जमातें हैं, मौलाना फजल रहमान साहब भी हैं, फिर भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते। इमरान खान स्ट्रॉन्ग में आदमी है, वो जनरल आदमी है, ईमानदार आदमी है, उसे फिक्र नहीं है, वो करप्ट आदमी नहीं है, वो क्यों करेगा ऐसे? वो डरेगा, वो जिसे करप्शन करनी है उसे तो फ़र्क पड़ता ही नहीं है, वो तो ख़ानदानी आदमी है, इतना क्वालिफाई है, इतना उसका नाम है दुनिया में, उसका नाम है, उसका दुनिया में नाम है। ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में है, दुनिया में नाम है इमरान खान उसके चर्चे हैं, तो वो क्यों डरेगा? वो बोल्ड आदमी है, वो क्रिकेटर है, वो क्यों इससे डरेगा? वो नहीं डरता इनसे, ये डरा सकते नहीं। आप इकट्ठे हो जाए ना, ये आपस में इस वक्त इकट्ठे हुए हैं कि हमारी करप्शन को ना वो उसको छाड़ा ना जाए, हमें पकड़ा ना जाए, बस अपनी गिरफ्तारी से डरने के लिए ये ऐसे हरकतें कर रहे हैं। तो आपके नज़दीक अपोजिशन फिर निकली किस मकसद के लिए बाहर? इतना आवाम का वक्त सर्व किया जा रहा है। ये तो उनकी आवाम भी बेवकूफ़ है जो इनके पीछे जाती है, समझती नहीं है। वहाँ पढ़े लिखे आदमी जाते नहीं है, मौलवी फजल मान के स्टूडेंट चला गए और तलंगे मुस्टंडे बदमाश वो चले गए सारे, शरीफ आदमी कौन जाता है वहाँ पर? मुत्तफिक है आप इस बात से कि कहते जी अपोजिशन निकलती है। इमरान खान साहब भी एक ज़माने में निकले थे और हमने देखा कि तब भी हमारा स्केड्यूल बड़ा डिस्टर्ब हो गया था बकौल हुकूमत के हमारे ताल्लुकात बड़े पड़ोसी मुल्क के साथ मुतासर हुए थे वगैरह वगैरह। अभी ये जो अपोजिशन बाहर निकली है, इसका मकसद क्या लग रहा है आपको? इसका मकसद यही है कि अपनी जो है ना मियाँ साहब की करप्शन को बचाना और ये नैब के रोलों से बचाना इन लोगों को। सिर्फ ये वजह लगती है? हाँ जी, यही वजह है। लेकिन अगर काफ लीग और MQM जो है वो इन 11 जमातों में शामिल हो जाती है, फिर इमरान खान के लिए मुश्किल पेश आ सकती है। फिर तो हुकूमत के लिए भी बहुत मुश्किल हो सकती है ना, क्योंकि इत्तेहादी है ना वो तो इत्तेहादी, वो तो नहीं जाएंगे। मतलब खड़ी ही हुकूमत उस चीज़ पे हुई हुई है, इत्तेहाद पे। तो चले आपके नज़दीक कुछ हो नहीं सकता, तो फिर निकलने का मकसद क्या है? क्या हुकूमत प्रेशर में आ गई है? हाँ, काफ़ी प्रेशर में आई है। इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख लें या उनके जो तर्जुमान हैं और जो FIR खिताब भी ऐसे ही हैं। FIR जो हो रही हैं, कभी 2000 बंदे के ख़िलाफ़ FIR पहली दफ़ा सुना हो गई हैं शादरा में कि उन्होंने SOPs की खिलाफ वर्जी की है, रोड पे उन्होंने तकरीरें की हैं।
तो हुकूमत है तो बौखलाहट का परेशानी, शिकार हो हाँ गई। परेशानी का शिकार है। सिर्फ बौखलाहट का शिकार नजर आ रही है हुकूमत, या हुकूमत अब कोई नई स्ट्रैटेजी के साथ भी सामने आएगी? क्योंकि हुकूमत जो है वो भी इस वक्त इत्तेहादियों को साथ लेके चलना चाह रही है, और ऑपोजिशन में तो इत्तेहाद पड़ गया है अब। ज़ाहिर है अपोजिशन में इत्तेहाद होना ही था। देखें, कुछ चीज़ें हैं जो हुकूमत को बहुत ख्याल करना चाहिए। इन लोगों ने जो वादे किए थे कि जी मैं महंगाई कम करूँगा, बिजली के बिल इन्होंने जलाए, और जी आटा इतना महंगा है, अगर $1 डॉलर महंगा हो तो जो है हुक्मरान वो करप्ट है। वो चीज़ें कहाँ गई? हम तो इस चीज़ को रोते हैं कि आपको हम लोगों ने वोट दिया, या जिसने भी वोट दिया, आपके इस मैनिफेस्टो पे वोट दिया कि आप महंगाई कम करेंगे, डॉलर आप नीचे लेके आएंगे। ये सारी चीज़ें ही उल्ट हुई हैं। आप देखें कहाँ से कहाँ चीज़ें पहुँची। आज तक इतनी महंगाई हुई थी जो ये हुई है। ओपोजिशन को चाहिए कि अगर ये निकल रहे हैं ना, बाकी जो भी उनके मकासद हैं वो हैं, लेकिन इस चीज़ को इनको ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए कि अवाम के लिए वो क्या करने निकले हैं। ऑपोजिशन तो यही कह रही है, हालांकि उनकी स्ट्रेटजीज में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कहीं सेकंड थर्ड पोर्शन में ये भी है कि जी अवाम बड़ी तंग है, महंगाई के लिए निकल रहे हैं। क्या ऐसे महंगाई के लिए निकल के महंगाई पर काबू पा लेती हैं हुकूमतें? देखिए, हुकूमत का काम है हमेशा अपने अवाम को जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ देना, और जो भी चीज़ें उन्हें सस्ती करना, सब्सिडी देना, उनको कंट्रोल करना। ये नहीं है कि आप सब्सिडी हर चीज़ पे ख़त्म करते जाएं कि जी हम नहीं देंगे। अब इंडिया की मिसाल ले लें, और बड़े मुल्क हैं उनकी मिसाल ले लें कि किसी सूबे में अगर कोई लोग भूखे हैं किसी इलाके में, वहाँ पे चीज़ें सब्सिडाइज़ दी जाती हैं कि लोगों को परेशानी ना हो। यहाँ पे सब्सिडी भी ख़त्म कर दी, लोग परेशान हैं, सरकारी मुलाज़िम अलग परेशान है, दिहाड़ीदार अलग परेशान है, पेंशन कोई नहीं बढ़ी, देखें तनख्वाह कोई नहीं बढ़ी। अब देखें ना, एक ही पे है और मिनिमम वेज 17,500 है। 17,500 है। वो कैसे गुजारा करेगा? उसको बच्चों को कैसे पढ़ाएगा? बिल कैसे देगा? बिजली के बिल देख रहे हैं आप, पिछले साल दिसंबर जनवरी फरवरी के आप बिल उठा के देखें, 25 रुपये से 30 रुपये यूनिट पड़ा है सबको, बकाया जो उन्होंने 25 रुपये पड़ा है इस मरतबा मुझे बिल है 17,343, 25 रुपये यूनिट मुझे पड़ा है। आपके एसी चल रहे हैं घर में? नहीं, आप कसम दिला रहे हैं, ऐसे ही चल रहा है, सिर्फ कूलर चल रहा है, एक कूलर घर में चल रहा है, और घर के पंखे बाकी वो भी बंद हो गया, कूलर वाला मौसम ही नहीं है। वो तो अब बंद हुआ है ना अब। तो ये कहाँ से इतना बिल देंगे? मेरी पेंशन को बढ़ाई नहीं उन्होंने। मैं सब्र कर गया कि हुकूमत मजबूर है, इसको कर रहे हैं, लेकिन उनको महंगाई पे कंट्रोल करना चाहिए। ये इसकी बदनामी सिर्फ महंगाई की वजह से हो रही है। और उसमें क्या है, इसकी मेन वजह क्या है जो मैंने एहसास किया है कि जो नून लीग है ना, इसकी 30 साल से हुकूमत थी, हर जगह पे उनका माफिया बैठा हुआ है। LD में जाएँ, पुलिस में जाएँ, अस्पतालों में जाएँ, सब नून लीग के भर्ती किए हुए हैं। वो जो तहसीलदार देखे, कमिश्नर देखे, डिप्टी कमिश्नर देखे, ये सब भर्ती नून लीग की है, तो नून लीग की फेवर करेंगे ना वो। अगर इतना कुछ नून लीग का है तो फिर नून लीग को सड़कों पर निकलने की जरूरत ही नहीं थी, वो बैठकर भी बहुत कुछ करवा सकती थी। निकलते हैं वो तो निकलते नहीं बाहर, वो तो अपने उसके हवाले निकल रहे हैं। अवाम तो नहीं निकल रही बाहर, अवाम कहाँ जाए? अवाम तो भूख से मर रही है, वो कैसे जाएगी उनके साथ? अवाम को तो बहुत बड़ा मसला है कि आवाम जो है वो भूख से मर रही है। मैं मजीद लोगों से पूछती हूँ कि ये भूख, अफलास, मजबूरी, और फिर हमारे यहाँ पे इस सारे प्रॉब्लम जो इकट्ठे हुए हैं, इसका एक मजमुआ सा बन गया है, और हम शायद एज अ नेशन तन्हाई का शिकार हो रहे हैं। मजीद लोगों से बात करें। आजकल के दौर में जाहिर है हर बंदे की अपनी ज़िंदगी है, और महंगाई जो है उसके क्या ही कहने हैं, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा है कि अपोजिशन दावेदार है कि आवाम की बहुत बड़ी सपोर्ट उनको हासिल है। हम अगर निकल रहे हैं आवाम के लिए बाहर, तो आवाम भी साथ निकल रही है। ऐसा है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। आवाम बहुत परेशान भी है, और आप खुद देख रही हैं जो मामला हो रहे हैं, जो घरेलू मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, जो फैमिली वाला इंसानों से बहुत मुश्किलात हो रही हैं, अखराजात ज़्यादा हैं, आमदन बहुत कम है, और बहुत ही ज़्यादा काम है कि इंसान बहुत मुश्किल गुजर बसर कर रहा है अपना। ये जो ऑपोजिशन बाहर निकल रही है, और ये फिर जगह जगह उन्होंने अब अपने स्टॉप, क्या कहते हैं, अपने स्टॉप बाइज बना लिए कि यहाँ भी रुकना है, यहाँ पे हर शहर में, यानी अब गुजरांवाला देख लें, उससे पहले लाहौर में उन्होंने एक छोटा सा मुजाहरा किया, फिर कराची वाला देख लें। आपको लग रहा है कि ये सब करने से, सड़कों पे इस तरह आने से, ब्लॉकेज करने से आपके मेरे मसले हल हो जाएंगे? बिल्कुल भी ऐसे हल नहीं हो सकते। मामला तो और ज़्यादा ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। ये धरने दिए जा रहे हैं, जैसे गुजरांवाला है, मुख्तलिफ़ शहरों में इस तरह ही है। इस तरह कारोबारी निज़ाम भी डिस्टर्ब है, जलसे हो रहे हैं, और आवाम और ज़्यादा डिस्टर्ब हुई हुई है। ठीक है, आवाम डिस्टर्ब है, लेकिन आवाम कहती है क्या? अस्सलाम वालेकुम। परेशानी तो बहुत है, जाहिर है खाने पीने की चीज़ें, अब मैं ये कहूँ पूछूं कि सस्ती हैं तो फिर ज़रा कुताही हो जाएगी। मुझे मालूम है कि सस्ती तो कोई भी चीज़ नहीं है,
ऐसे में अगर आपकी आवाज़ बन के जो कि कह रही है मुत्तहिद अपोजिशन कि हम निकल रहे हैं, आपको यकीन है कि अपोजिशन जो निकल रही है ये आपकी आवाज़ बन के निकल रही है? ਉਹ ਗਲਤ ਹਨ गलत है। ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ बहुत ज़्यादा ਜਿਹੜਾ रश पै रहा धमाके हो रहे हैं नुकसान हो रहा है मुल्क को इमरान खान सही है सिर्फ बस गरीब के लिए सस्तवाई करे महंगाई है महंगाई की वजह से असि तंग हैं गरीब के लिए इमरान खान साहब सही साबित नहीं हो रहे, तो गरीब ही तो इस मुल्क में ज़्यादा है। सर उन्होंने चाहिए था ना कि साढ़े समझ लो हर चीज़ सस्तियाँ करें असि गरीब आसानी ना रोटी खा सकते बच्चे पाल सकें ये वो और बाकी कहते हैं जी हुकूमत को घर जाने पे मजबूर कर देंगे, घर भेज देंगे, अपोजिशन कहती है। इस तरह हुकूमतें चली जाती हैं घर? नहीं नहीं जाती। इस तरह नहीं जाती फौज जड़ा वो सही है इमरान खान भी सही है कह रहे जी इमरान खान साहब ठीक है और हुकूमतें इस तरह घर नहीं जाती हैं। लोगों से जानने की कोशिश करें कि अपोजिशन की आवाज़ क्या आपकी और मेरी आवाज़ है, क्या आवाम की आवाज़ है, या हुकूमत की जो आवाज़ है वो आपकी और मेरी आवाज़ है? देखिए अब इसमें जो है हर बंदा अपने अपने अलहदा अपना माइंड लेवल लेके बैठा हुआ है, ठीक हो गया, उसको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही। अब पहली जो हुकूमत थी वो इस वाली हुकूमत से मैं कहता हूँ काफ़ी हद तक कुछ बेहतर थी। अब देखिए इतनी महंगाई इस दौरान में जो है कि गरीब बंदा बिल्कुल ही पिसके रह चुका है, उसकी समझ में ये नहीं आ रहा कि वो अपना घर चलाए या अपना कोई फ्यूचर प्लान करे। अब जब वो अपना फ्यूचर प्लान नहीं कर सकता तो फिर जाहिर सी बात है ऐसे सारी जो ज़िंदगी उसकी तबाह हो रही है। लेकिन इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए हुकूमत को, जो कि हमारी हुकूमत बिल्कुल ही नहीं सोच रही। अपोजिशन कहती है हम सोच रहे हैं, अपोजिशन सोच रही है, वाकईतन सोच रही है? देखें अगर ओपोजिशन इतना सोच रही होती तो जो ये गरीब आवाम है वो इतना यानी कि परेशान ना होती। सोच रहे हैं, मैं नहीं कहता कि नहीं सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, लेकिन उस लेवल तक नहीं सोच रहे जितना गरीबों को चाहिए। बस वो सिर्फ एक अपनी हद तक या सिर्फ अपने बंदों तक सोच रहे हैं, बस उससे ज़्यादा आगे वो नहीं सोच रहे। अब जो गरीब बंदा है वो अपनी साइड पे ही है। ये जो एहतजाज हो रहा है, ये जो जलसे हो रहे हैं मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से, ये आपके लिए हो रहे हैं? लग रहा है आपको कि ये आपकी प्रॉब्लम्स के लिए हो रहे हैं? हमें तो नहीं लग रहा कि हमारी प्रॉब्लम से ये हो कि अपने लिए तो नहीं हो रहे? ये उनके अपने लिए ही हो रहे हैं, हमारे लिए कुछ भी नहीं हो रहा। अगर हमारे लिए कुछ हो रहा होता तो कोई भी बंदा आज भूखा ना मर रहा होता। पहले में इतनी महंगाई थी, ऊपर से ये कोरोना वाला मसला, इतना कोरोना नहीं है जितना इन्होंने फैलाया हुआ है। तो आपको लगता है कि ये जो बिला वजह के मसाइल हैं ये भी अपोजिशन की वजह से बने हुए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हुकूमत की वजह से है? ये हुकूमत की वजह से है, मुझे नहीं लगता कि ये हुकूमत बेहतर है। ये सिर्फ अपनी वजह से लगे हुए हैं करने, हमारी वजह से कुछ भी नहीं। अपोजिशन के बाहर निकलने से हुकूमत डरी हुई है थोड़ा बहुत? आई थिंक नो। नहीं लग नहीं रहा है इमरान खान साहब के खिताब से या कुछ इस तरह? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा। ठीक है, ये भी अच्छी बात है कि इमरान खान साहब की हुकूमत बड़ी मजबूत है, आसाब मजबूत होने चाहिए। लेकिन इशू ये है कि यहाँ पर बात हो रही है आम आदमी की। आम आदमी एक ऐसा कार्ड है जिस पर हर बंदा आसानी से खेल जाता है और हम बेचारे हमें मालूम ही नहीं पड़ता कि हमारे साथ हुआ क्या है और हमने क्या कर दिया है अपने साथ। एक ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद आम लोगों से बात कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो पीटीएम है, इनके जलसे क्या ये आम आदमी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके मसाइल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बता रहे हैं, अक्कासी कर रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान में ये हो रहा है, या फिर हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए, अपने मुफाद के लिए सब कुछ हो रहा है। और हुकूमत क्या कर रही है? ये जो अपोजिशन निकली हुई है सड़कों पे बाहर, कुछ समझ आ रही है आपको कि इनका नज़रिया जो इस वक्त तो बहुत मुत्तफ़िक है ना सब, हालांकि पार्टीज़ के नज़रिए अलग अलग हैं लेकिन अब एक पेज पे आ गए। इससे कारकुन जो है, जो नज़रियाती कारकुन है, वो डिस्टर्ब तो नहीं हो गया? क्योंकि कोई पीपल्स पार्टी का कारकुन है, कोई नून लीग का कारकुन है, वो तो हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल। नज़रियाती कारकुनों को अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है? नहीं, ये फजूल बात है। जब हुकूमत ख़त्म होगी तो फिर ही ये काम होना चाहिए ना, पहले तो नहीं ना। ये तो आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? ऑपोजिशन में से जो पार्टी, किसी को सपोर्ट करते हैं? मैं पहले अब तो मैंने की थी पीटीआई की, आगे से नहीं करनी। अच्छा, अभी वो तो पीटीआई तो ऑपोजिशन में नहीं है ना, तो हुकूमत में है। जी हाँ, हुकूमत की मैंने की थी। हाँ, तो ऑपोजिशन में जो पार्टीज़ हैं, नून लीग, पीपल्स पार्टी, नून लीग ठीक नून लीग के नज़रियाती कारकुन, अच्छा नून लीग को आप सपोर्ट करते हैं नहीं, तो नून लीग ने तो
अपनी बहुत सारी चीज़ों को हटाकर पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिलाया। एक ज़माना था, बल्कि एक ज़माना क्या था, हिस्ट्री रही है कि पीपल्स पार्टी अपोजिशन में रहे तो हुकूमत में नून लीग है, नून लीग अपोजिशन में तो पीपल्स पार्टी हुकूमत में है। अभी दोनों अपोजिशन में बैठे हुए हैं। जब देखे ना कि एक आदमी ने सबको तंग किया है तो उसको हटाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो गया है। जाहिर है ये तो ये आप लोगों के मसाइल के लिए बाहर निकल रहे हैं। नहीं, मैं नहीं निकलता। अच्छा, इतना अरसे के बाद जब इत्तेहाद होता है और वो भी ऐसा इत्तेहाद कि बरसों लड़ाई रही है और अब इकट्ठे हो गए, मतलब एक हिस्ट्री है इसकी 35 साल की। अब आपको लगता है जब ये मुत्तफिक होकर बैठ गए हैं तो ये कोई लंबे अरसे तक चल सकते हैं? क्योंकि इससे पहले मैंने मिसाके जमहूरियत भी देखा था। याद होगा आपको, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हयात थी, हमने उसको भी देखा है, फिर हमने उसको टूटता हुआ भी देखा है, फिर इल्ज़ामात भी देखे हैं, फिर बहतान भी देखे हैं। अब ये फेज़ थोड़ा सा मुख्तलिफ है लेकिन है वही। फिर फ़र्क ये है कि इसमें और भी जमातें शामिल हैं। तो लग रहा है कि चल पाएगी? नहीं, लग तो रहा है। अगर ना भी वो चले तो मुझे नहीं लगता कि पोजीशन को ज़रूरत है इनको गिराने की। ये खुद ही गिर जाएंगे। अच्छा, ज़रूरत ही नहीं है। आप देख लें उनसे कौन सा कोई ऐसा काम है जिन्होंने आवाम के लिए किया है। मानते हैं जी अपोजिशन को, आप कह रहे हैं जी वो इकट्ठे हो गए हैं सारे गंदे अंडे, तो इससे पहले तो इमरान खान साहब भी इकट्ठे हुआ था। सेनेट में जब वोट दिए हैं वो पीपल्स पार्टी के साथ था इमरान खान। अब ये जो आटे की प्रॉब्लम है ये नवाज शरीफ ने तो नहीं की, जरदारी ने तो नहीं की। खुद इन्होंने माना कि इसमें करप्शन हुई है, चीनी में भी करप्शन हुई है, दवाइयों में भी करप्शन हुई है। तो चेंज क्या है? थानों में भी आप चले जाएं, पहले मैं कहता हूँ जो काम 5,000 में होता था अब 10,000 में होता है। तो ये तब्दीली आई है, अवाम के लिए कोई तब्दीली नहीं आई। अच्छा, अगर आपके नज़दीक इतना कुछ बुरा हो गया है तो ऑपोजिशन कह रही है कि हम इस बुरे के लिए बाहर निकले, ये बात समझ में आ रही है कुछ? नहीं, अवाम के लिए तो कोई भी नहीं निकला। अगर ये कह रहे हैं कि ये पीटीआई को ये करना चाहिए था, अब ये गरीब के लिए महंगाई नहीं होनी चाहिए थी, तो ये तो पहले भी चलता रहा। तो ये इनसे क्यों नहीं पहले ठीक हुआ? फिलहाल तो इनको सबसे पहले अपना मुफाद है कि ये जो हमारे केस हैं ये क्लियर हो ताकि फिर हम आगे बैठें। लेकिन अवाम को कोई काम नहीं है। दो बड़ी जमातें हैं, वैसे तो बहुत सारी जमातें हैं, मौलाना फजल रहमान साहब भी है उसमें, लेकिन मैं जो दो को कंपेयर कर लेती हूँ। एक जमात का नारा हमेशा से हमने देखा है कि रोटी कपड़ा और मकान है, बुनियादी चीज़ें हैं, और एक का नज़रिया अब वोट को इज्जत दो है। आप समझ रहे हैं कि ये पीडीएम के अंदर इस इत्तेफाक में ज़्यादा नारा किसका बुलंद हो रहा है, वोट को इज्जत दो या फिर रोटी कपड़ा और मकान? तो वोट को इज्जत दो तो नहीं है, वो तो दौलत को इज्जत दो। वो दौलत नवाज शरीफ साहब जो है इधर से दुनिया का लोगों का इकट्ठा करके वो तो उधर ले गया। वो वोट को तो इज्जत दो का है ही नहीं है, वो तो है दौलत को इज्जत दो। रही पीपल्स पार्टी की पार्टी है जो उनका आप रिकॉर्ड हार के देखें, उनकी कुर्बानी है। भुट्टो के साथ क्या हुआ, बेनज़ीर के साथ क्या हुआ, उनके भाइयों के साथ क्या हुआ, ये नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ है। ये जाके जब भी मुल्क पे बुरा वक्त आता है अपने कारकुनों को छोड़ के भाई चला जाता है। सोटे खाने के लिए वो, डंडे खाने के लिए वो, थानों में मारे खाने के लिए वो, तो पीसती रहेगी अवाम बेचारी। अवाम के लिए नजरियात की बात कर लेते हैं, नजरियाती कारकुन भी है ना, आप भी किसी जमात को आप करते ही होंगे, पीपल्स पार्टी को करते हैं, ठीक है, बता दिया। आप खफा नहीं हो रहे क्योंकि पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ सर जोड़ के बैठ गई है, तो आपको बुरा नहीं लग रहा कि उनके भी नजरियाती कारकुन जैसे कि ये है ना, इन्होंने बताया? तो अब जब एक जो इंसान है वो अब इमरान खान साहब है और उसकी गर्दन में जो सरिया आया हुआ है, वो सरिया निकालने के लिए अब उनको इकट्ठा धोना पड़ेगा ना। यानी अगर आप दोनों हाथ मिला रहे हैं तो कोई मसला नहीं है? नहीं, तो ये इमरान खान साहब भी पहले मिलाते रहे उनके साथ। इनकी गर्दन से जब सरिया निकल जाएगा इमरान खान साहब की, फिर मैदान लगेगा, पीपल्स पार्टी अपने प्लेटफार्म से लड़ेगी और नून लीग अपने से लड़ेगी, वो जंग चलती रहेगी। आपके जो बड़े हैं उनका मकसद सिर्फ इमरान खान तक ही है, अगर इमरान खान साहब चले जाते हैं उसके बाद फिर दस्ते गिरबान हो जाएंगे? नहीं, दस्ते गिरेबान नहीं होंगे, एक दूसरे की ज़ात याद पे अटैक नहीं करेंगे। एक अपना अपना जो पार्टी का व्यू है, रोटी कपड़ा मकान है, वहाँ के लिए कुछ करने के लिए निकलेंगे। ये जो है मुफाद के एक दूसरे को गिराने के लिए, इस चीज़ के लिए नहीं। आप बिरयानी बांट लेंगे इनके साथ? मेरा भाई है ये। कीमे वाले नान भी? हम तो कीमे वाले नान खाते हैं। यस। आप अदरक लेके आएंगे इनके लिए? जी ज़रूर। देखिए ना, ये भी होता है। आम लोगों से बात करके पूछना ये चाह रहे हैं कि ये जो मसाइल हैं जो पैदा हो गए हैं हमारे दौर में, ज़ाहिर है आप भी परेशान होंगे किसी ना किसी वजह से, ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हमारे, जो लीडरान जिन्हें हम वोट दे के असम्बली का मुंह दिखाते हैं कि भाई ये दरवाज़ा है, जाएं बैठें देखें कैसी लगती है, ये आपके मसाइल के लिए बाहर निकल रहे हैं? ये जो अपोजिशन है, क्या इनके नज़रियात से आप मुत्तफिक हैं जो अब मौजूदा मैनिफेस्टो लेकर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट बाहर निकल रही है? पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने फ़िलहाल तो इस वक्त तक का उनका जो टेम्पो है वो उससे लग रहा है कि किसी हद तक वो आवाम के जो मसाइल है उनको रिप्रेजेंट वो यानी कर रहे हैं वो। लेकिन असल में ये है कि ये पाकिस्तान के अंदर पिछले अगर 72 साल आप सारे दौर के ऊपर अगर नज़र डालें तो ये कुर्सी की अपनी अपनी एक वो रस्साकशी है जिसके अंदर वो इन्वॉल्व है। वो अभी ये है कि ज़ाहिर है वो कुर्सी किसी और के पास है, इसलिए ये खुद निकले हमें। अगर पीछे आप जाके देखें तो मुस्लिम लीग नून के दौर में और
पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर भी आवाम को इतनी बड़ी सहूलियात तो नहीं थी। लेकिन ये है कि इस वक्त वो जो निकले हुए हैं, इस वक्त चूँकि इस गवर्नमेंट ने आवाम को इतना बुरी तरह रुला दिया है कि जिसका हिसाब नहीं है। मैं अभी यहाँ से गुजरते हुए ये देख रहा था कि कल बिलावल ने वहाँ पे कहा जी कि 80 रुपये किलो टमाटर हैं, तो उसके ऊपर बड़ा मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर एक बड़ी कैंपेन बनी, तो उसका फौरी तौर पे खान साहब ने नोटिस लिया और 120 के हो गए वो। ठीक है, कल उसने ऐलान किया जनाब कि 80 रुपये किलो हुआ हुआ प्याज, तो 120 का हो गया वो। अब आप देख लें कि इतनी तेज़ी से जो महंगाई, आप ये कह रहे हैं कि खान साहब जो है वो जिस चीज़ का नोटिस लेते हैं वो चीज़ महंगी हो जाती है, तो आप ये कहना चाह रहे हैं? जी वो तो मैं नहीं कह रहा, होती है, होता ही है, रियलिटी ऐसी है। जी तो ये है कि खान साहब इस चीज़ का नोटिस ना ले लें। हाँ वो तो लिया हुआ उन्होंने, ज़ाहिर है। अभी ये सांस का जो नोटिस है बस वो लेना है कि इंसान की सांस क्यों चल रही है, तो वो उसके बाद ज़रा वो बंद नहीं है। तो फिलहाल ये है कि आवाम ज़रा जिस कर्ब से जिस कर्ब से ज़रा आवाम गुजर रही है, तो ज़रा ये वो आवाम का जो रद्द अमल है वो PDM उसको इस्तेमाल कर रहा है। वो मे बी कि कल वो अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करे, लेकिन अभी जो आवाम निकले हुए हैं वो अपने मसाइल के लिए निकले हुए हैं। इसलिए कि आवाम इस वक्त जिस चक्की के अंदर पिस रही है, तो ज़ाहिर वो इतना अफोर्ड नहीं कर रहे कि वो मज़ीद महंगाई को बर्दाश्त करें और 3 साल मज़ीद खान साहब को बर्दाश्त करें। इसलिए कि वो निकले हुए हैं कि शायद हमारा किसी तरह जान छूटे, लेकिन जो भी आएगा ज़ाहिर मैं नहीं समझता कि आवाम को कोई रिलीफ मिलेगा। ये सारों ने अपनी अपनी तो इसका मतलब है कि अगर ये निकले हैं बकौल आपके कि हमारे मुफाद के लिए निकले हैं, तो इनके निकलने से हमारे मुफाद हल हो जाएंगे, हमारे मसाइल हल हो जाएंगे, हमें मुफाद जो हमारे हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि अवाम के मसाइल हल होंगे। हाल पता ये है कि वो प्रेशर डालेंगे अवाम, चूँकि अवाम को इस्तेमाल करके प्रेशर जो है ना वो डेवलप किया जाता है। अब इस प्रेशर की डेवलपमेंट के बाद फिर ये होगा कि उनके अपने जो मसाइल हैं वो तो NRO की बहुत ज़्यादा रोला डला हुआ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लड़ाई है। वो कहते हैं जी NRO नहीं देंगे, ये कहते हैं हमें चाहिए ही नहीं है, आप हमसे ले लें। ये भी कहा है मौलाना फजल रहमान ने कि आप हमसे NRO ले लें। मैं चूँकि कोई बड़ा कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि इस वक्त पाकिस्तान में किसी को NRO की ज़रूरत है। वो जिनके लिए खान साहब कहा करते थे वो तो कहीं बाहर जो है ना वो बैठे हुए जो थे, क्या नाम है उनका, नवाज शरीफ चले गए। जी। तो अभी उसके बाद तो मेरे ख्याल से किसी को जहाँ पे कोई उनसे ना NRO मांग रहा है और ना किसी को शायद ज़रूरत है। अभी ज़ाहिर जो डिमांड है वो तो खान साहब तो बेचारे इस वक्त जो है ना वो किसी मिडिल मैन की वो उस हैसियत में भी जो है ना वो नहीं आ रहे। अपोजिशन तो मेरे ख्याल से उनसे बात कर ही नहीं रही, वो तो किसी जो जेन्युइन पार्टी है उनसे कर रहे हैं बात। तो अब ये है कि उस पार्टी ने PDM, इमरान खान साहब तो किसी आपके बकौल किसी खाते में नहीं है, ठीक है, वो क्योंकि बात करेंगे वो एक छोटा सा तारे डायरेक्ट हो गई हैं बकौल इनके। तो ये देखते हैं कि ये जो तारे डायरेक्ट हो गई हैं इसमें कितना करंट है, इससे क्या निकलेगा, क्या इससे सारे बल्ब रोशन हो जाएंगे, सब चीज़ें चल जाएंगी या फिर नहीं। एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद खुशामदीद। बड़ा ही आसान किस्म का मौजू है जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि पूरा मीडिया हाईजैक हुआ है, हर जगह पर यही चीज़ चल रही है कि जनाब हुकूमत शायद अपोजिशन के बकौल जाने वाली है, ये भी टीवी पे चल रहा है, और हुकूमत कह रही है कि जी अपोजिशन जो है वो घर जाएगी। मनफी सियासत कौन कर रहा है आपके नज़दीक, अपोजिशन कर रही है या हुकूमत कर रही है? मनफी सियासत तो अपोजिशन कर रही है। अच्छा, और हुकूमत मुस्बत कर रही है? मुस्बत से ये मुराद है कि खान साहब बंदा तो सच्चा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि सादिक और अमीन है, उसमें कोई करप्शन भी नहीं है। ये सिर्फ अपने बचाव के लिए, तो इस वजह से NRO वाकया ही मांग रहे हैं, क्योंकि ये ब्लैकमेलिंग करते हैं कि जी हम भी फलां बिल। अब देखें ना, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ समझते कि NRO से बहुत ऊपर बात चली गई है, क्योंकि अब तो अवामी मसाइल बड़े बढ़ गए हैं। एक बात कर, आप देखें नून लीग मुखालफत कर रही, मरीम नवाज भी कर रही है। नून लीग ने क्यों वोट दिया? इसका मतलब ये सिर्फ अपने मफाद की सियासत कर रहे हैं, मुल्क के लिए नहीं कर रहे। तो इसलिए आपको लग रहा है कि ये अवाम एक कार्ड है जिसके साथ खेला जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, ये अवाम को यूज़ कर रहे हैं, मिस यूज़ कर रहे हैं। तो वो तो चले मिस यूज़ कर रहे हैं। अब उनकी जो तकारीर है मरीम नवाज साहिबा की हो गई या बिलावल भुट्टो साहब की हो गई, उनसे आपको लग रहा है कि इमरान खान थोड़े से प्रेशर में आ गए हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ने तकरीर की है? नहीं, अच्छा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपने गुस्सा देखा तकरीर में इमरान खान साहब? आपकी बात ठीक है, सच्चे बंदे को गुस्सा आ जाता है। नहीं, सच्चा बंदा तो बर्दाश्त भी करता है, साबिर होना चाहिए। वो तो ठीक, सादिक नहीं होना चाहिए, साबिर भी होना चाहिए। नहीं, साबिर से बमराद आपकी बात बिल्कुल सही है, वो थोड़े से जज्बाती भी हैं, इस वजह से ये मसला। वैसे बारा खान साहब सही ट्रैक पे जा रहे हैं, उम्मीद है कि इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। नुकसान किसका हो रहा है अगर ये जज्बात इमरान खान साहब के भी? मुल्क का हो रहा है, ना अपोजिशन का हो रहा है, ना हुकूमत का हो रहा है, कुछ नहीं होना। ना हुकूमत, फायदा किसे होगा अगर अपोजिशन नाकाम हो जाती है तो? फ़ायदा तो फिर ज़ाहिर हुकूमत को ही होगा, बल्कि हुकूमत जाएगी नहीं। हुकूमतें कहते हैं जी प्रेशर में तो आ जाती हैं। हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब भी एक टाइम पर
उस धरने से 126 दिन के प्रेशर में तो आ गए थे, परेशानी तो हो गई थी, फ़ोन भी हो रहे थे, सब कुछ हो रहा था, मुलाकातें भी शुरू हो गई थी। अब वक्त बदल गया है। अब नवाज शरीफ साहब तो खैर मुल्क में नहीं है, लेकिन उनकी पार्टी ज़रूर मौजूद है जो कह रही है कि दमादम मस्क कलंदर हम पीपल्स पार्टी और बाकी दीगर जमातों के साथ मिलकर करेंगे। इमरान खान साहब परेशान हो गए? होना चाहिए, उसका बनता है। होना चाहिए या हो गए? होगा, बिल्कुल होगा। और अभी परेशान, वो तो जलसे से ही परेशान हो गया, उसने तो परेशान होना ही होना है। अपने आप तो उसे सारे धरने दे दिए थे, अब उसको मौत पड़ रही है, उसको चाहिए ना दूसरों को भी मौका दे। अच्छा, वो तो निकले थे तन तनहा, वो तो 126 दिन का धरना भी दे दिया उन्होंने। अब बाकी आगे कुर्सियां होती थी, आवाम होती थी या नहीं होती थी, वो तो खिताब भी डेली करते थे, दिन में 4-4 दफ़ा भी करते थे। वो तो स्टेमिना रखते हैं, वो तो खिलाड़ी हैं। इनमें से तो वर्ल्ड कप तो कोई जीत के नहीं आया ना। आप ये देखें, आप एक वर्ल्ड के चक्कर में आपने पूरा मुल्क उनके हाथ में पकड़ा दिया है, एक वर्ल्ड कप के चक्कर में। आप ये देखें, वो सिर्फ वर्ल्ड के खेलने वाला खिलाड़ी था, मकसद वो सियासत नहीं पढ़ कर आया हुआ। नहीं, उनको सियासत नहीं की, लेकिन उन्होंने सियासत की तो है ना। 22 साल की जिद्दोजहद है, 22 साल से सियासत में है, तो सियासत मुझे बताएं किसने पढ़ी है यहाँ पर? हर चीज़ तो किसका सब्जेक्ट सियासत रहा है? उसने हर चीज़ तो मांग कर ली है। अस्पताल वो जब से शुरू हुआ वो तब से मांग रहा है। तो आप लोगों के लिए मांग रहे हैं ना, आप लोगों के पास ही अस्पताल है ये शौकत खानम। जी, हमारे पास है। सारे गरीब लोग तो उसमें इलाज नहीं, गरीब लोगों के लिए तो है ही। वो अमीर आदमियों के लिए है, गरीबों को नहीं, कुछ नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर रहे। इमरान खान साहब जो भी हैं हमारे हीरो थे, लेकिन वो पायदारी को नज़र कुछ नहीं आया काम। दुखा है आपका? दिल दुखा हुआ है। लेकिन अभी जो केस ही कोई नहीं है, नवाज शबाज शरीफ का केस है ना, नवाज शरीफ का केस नज़र ही कोई नहीं है। इतने दिन हो गए हैं, 2 साल हो गए हैं इनको कैद किए हुए, लेकिन केस कोई खुल नहीं रहा। अभी भी कल केस पे केस बन रहे हैं, किसी बिना पे बन रहे हैं ना। है ही नहीं, जब सबूत कोई देना, कोई सजा दे तो उन्होंने देने हैं ना, वो खुद लेने हैं ना। फिर इसे पीटीआई लेके आया ना सबूत कि मैं ये निकाला, ये निकालने तो सही सबूत कोई जो इल्जाम। मरीम नवाज साहिबा जलसे पे खड़े होकर फॉरेन फंडिंग केस को बार बार दोहराती हैं, तो उनके पास भी तो सबूत नहीं होते ना, वो भी तो बात नहीं करती ना। अब शबाज ने केस किया इमरान खान के ऊपर, केस किया बना, अभी वो अदालत नहीं जा रहे कि केस किया बना, क्यों नहीं अदालत में जा रहे? चलिए, वो तो वज़ीर आज़म में बहुत मसरूफ हो सकते हैं, जिन पे केस किया वो तो बाहर चले गए। कुछ नहीं उसको आती है हुकूमत करना खालिदा बारा नहीं है। चलिए, आपके हीरो इतने सख्त अल्फाज ना इस्तेमाल करें। हीरो सर पे तो नहीं बिठा लेना, अब मुल्क को चलाना है। हम सब भूखे बैठे हुए हैं, कारोबार है कोई नहीं है। चलिए, मैं आपकी भूख से ही ये सवाल कर लेती हूँ। तकलीफ होगी, ज़ाहिर है, बहुत चीज़ें महंगी होगी भाई, बहुत सारा बजट खराब हो जाता है अब तो। पीडीएम मीडिया पे जाके कहते हैं कि जी ये क्या हालात मुल्क के, तो वो तो बोलेगा ही ना इंसान कि यार हमारे ये हालात है। हमारे तक तो ना आए, हमारे तो आपकी चीज़ें भी तो महंगी हो रही है ना, हर चीज़ महंगी हो रही है। आपको भी कहते हैं, हमें भी कह रहा है, वो तो किसी को लिहाज नहीं कर रहा। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पीडीएम ये जो कर रही है दमादम मस्क कलंदर जलसों की सूरत में, ये जमहूरियत का हुस्न है, ये जमहूरियत होगी तो ऐसे होगा ना। जमहूरियत के हुस्न में क्या हम हुकूमतें गिराया करते हैं? कितने साल पाकिस्तान बने हुए हैं, कितने साल पाकिस्तान बने हुए हैं। धरना किस चीज़ का दे रहा था? लेकिन गिरी तो नहीं ना हुकूमत। नहीं, वो धरना किस चीज़ का दे रहा था? हुकूमत गिराने के लिए दे रहा था ना, उसके अलावा तो कोई काम नहीं था उसका ना। 47 साल पाकिस्तान, कितने 70 साल ऊपर हो गया पाकिस्तान बने को। किसकी हुकूमत ज़्यादा है? फौज की। कौन कौन सब यूब साहब आए, मुशर्रफ साहब, आप डरते क्यों हैं? फिर जब मीडिया के पास आए हैं तो बात पूरी कर रहे हैं। हाँ जी, यूब साहब आए हैं, फिर जनरल ज़िया साहब आए हैं, फिर मुशर्रफ साहब आ गए हैं। ये किसी दूसरे मुल्कों में देखें, किसी मुल्क में कोई फ़ौज आती है, टर्की में फ़ौज आने की कोशिश की थी, सारा दुनिया बाहर निकल आई है, फिर उसकी हुकूमत जमहूरी हुकूमत आ गई। जमहूरियत ये से कहते हैं, फ़ौज को काम नहीं कि जमहूरियत के काम में दखल ना। क्या बात कर रहे हैं, सॉरी मैं काट रही हूँ। तुर्की में तो जब फौज आने की कोशिश करती है, वहाँ पे सिविलियंस पहले थे, यहाँ पे तो सिविलियंस भाग जाते हैं। ये हमारी सिविलियन को भी थोड़ी होनी चाहिए कि बस हम लोग तो कीमे वाले नान पकड़ते हैं, वोट। फौज का काम है सिर्फ कि क्या मैं बताऊँ फौज के मुताबिक। ये सवाल का जवाब दे दें, आपके मसले आप कह रहे जी हुकूमत तो हल नहीं कर पा रही, तो ये मनफी सियासत कौन कर रहा है? ऑपोजिशन कर रही है, हुकूमत कर रही है? हुकूमत कर रही है। हुकूमत ही कर रही है। आप बता दें, मनफी सियासत कौन कर रहा है, नेगेटिव सियासत कौन कर रहा है? हुकूमत कर रही है, ऑपोजिशन कर रही है? बोलो यार। मुझे पता नहीं, हुकूमत कर रहे हैं। इमरान खान साहब से खुश नहीं है आप? खुश हैं खुश हैं जी। तो फिर मनफी सियासत हुकूमत कैसे कर रही है? खान है वो, अभी 1 साल और दे दे उसको, फिर पता चलेगा कैसे कर। वो तो अभी फ़िलहाल 2 साल में उसने कर्जा, पाकिस्तान वो बाहर का कर्जा उसने ख़त्म कर दिया। अभी सोचेगा कैसे करने कैसे नहीं करने, अभी मुश्किलात कम हो जाएगी। अभी जो ऑपोजिशन बाहर निकल रही है, आपको लग रहा है कि आपके मसाइल के हल के लिए निकल रही है? नहीं,
इसलिए निकल रही है? पता नहीं अवाम वैसे खुद नहीं कर रहे उसको। ऑपोजिशन में 11 जमातें हैं और बमुकाबला इमरान खान साहब जिनके मुश्किल से चंद इत्तेहादी हैं, वो भी आपको नाम पता है। ज्यादती नहीं है, जुल्म नहीं है, ये खुला तजाद नहीं है। ये मतलब एक टीम में 11 प्लेयर हैं और एक में 11 है भी नहीं। जंगल में गीदड़ ज़्यादा होते हैं, शेर एक ही होता है। वो शेर है, गीदड़ों की जी बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते, ये कुछ भी नहीं उखाड़ सकेंगे। पिछली बार भी इन्होंने किया है, पिछली बार भी ये बाहर आए हैं। जो धरने थे ड्रामे थे हुए हैं, कुछ चेंज हुआ है, कुछ बिगाड़ा है इन्होंने। अगर ये वही लोग हैं ना जो पहले कहते थे फलाना चोर है, फलाना चोर है, फलाना चोर है, आज वही 11 बंदी एक बेंच पर बैठे हुए हैं, तो हमारी समझने के ये काफ़ी नहीं है कि असल में चोर कौन है। यहाँ तो वो बात बन रही है कि दो दुश्मन का दुश्मन दोस्त, ये सारे अब तक एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे, अब दोस्त हो गए। मुझे ये बताएं, चले ये बातें कहने में बहुत अच्छी लगती हैं, किताबी बातें ना कि गीदड़ की ज़िंदगी 100 साल की और शेर की, बहुत अच्छी लगती हैं ये बातें। हम इसे अमलन तो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, लेकिन ये बात है सियासत की। सियासत के खेल के अंदर आपको लग रहा है कि आम आदमी के मसाइल हल हो रहे हैं या मज़ीद बढ़ जाएंगे? फिर यहाँ पे आपको ये भी सोचना होगा कि ये मसाइल खान साहब के आने के बाद शुरू हुए हैं या ये पहले का वो गंद पड़ा हुआ है जो कि साफ़ करना है। ये एक मेन पॉइंट है ना। आपने ये भी देखना है कि सारा कुछ हम खान साहब के कंधों पर डालें या हम ये भी देखें कि पहले जो आगे जो हमारे कंधों पे जो बोझ डाल के गए हैं खान साहब उसकी भी उतारने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि 2.5 साल हो गए खान साहब को आए हुए, 6 माह हुए हैं। वो तो हम कहीं नए नवेली दुल्हन भी 6 माह ले लेती है सीखने में, लेकिन 2.5 साल बाद तो वो भी घर को समझ जाती है कि घर के कोने में क्या चीज़ कहाँ पड़ी हुई है। तो खान साहब तो माशाल्लाह 22 साल से सियासत में है। वो इतने वादे और दावे बाहर बैठ के जो 22 साल में उन्होंने की थी, तो उन्होंने 2.5 सालों में तो समुद्र साफ हो जाता है। अगर मैं 70 दिन इसी पार्क में गंद जमा करूं, आपके पास ऐसी कोई ताकत है कि आप 2.5 दिन में साफ कर सको? मेरे पास स्ट्रेटजी तो होनी चाहिए। अलबत्ता देखें, दुनिया बहुत आगे निकल गई हुई है। हम लोग चांद पर चले गए हैं, हम लोग नहीं गए, सॉरी माजरत से, हम लोग नहीं गए, दुनिया गई है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मगरबी ममालिक चांद पर चले गए हैं। वहाँ से आप अगर कभी गूगल कर लें या यूट्यूब पर लिख लें तो आपको नासा लाइव दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर ये आलम है कि आपको अभी तक ये मालूम नहीं है कि हमने अपनी आने वाली नस्लों को विरसे में देना क्या है, हमने बताना क्या है, सिखाना क्या है। इसी मौजू पे मजीद बात एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद फिर सवाल का आगाज़ करेंगे और वो यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त हुकूमत में है, लेकिन क्या मुत्तहिद अपोजिशन के इनएक्शन होने से, सड़कों पर निकलने से हुकूमत परेशान हो गई है या नहीं? इमरान खान साहब की तकरीर से क्या आम आदमी को महसूस हो रहा है, मालूम हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब बमुकाबला अपोजिशन 11 जमातें, क्या लग रहा है इमरान खान साहब थोड़े परेशान हो गए इनके बाहर निकलने तकरीरों से? नहीं, परेशान तो कभी भी नहीं हो गया। लेकिन गुस्सा तो बहुत कर रहे हैं। गुस्सा तो आता है ना, 11 चोर इकट्ठे हो गए। जब 11 चोर इकट्ठे हो जाते तो एक सच्चा बंदा अकेला हो जाता है ना। नहीं तो अकेले बंदे को तो डरना नहीं चाहिए। नहीं, इसमें डरने वाली कौन सी बात है? वो मुल्क के लिए निकलो, इसमें डरने वाली कौन सा है? ये जो सियासत हो रही है, इदारों के पर सियासत हो रही है, जो मुख्तलिफ इदारों के बारे में कहा जा रहा है, जो भी है, इससे ये मनफी सियासत है, पॉजिटिव सियासत है, इससे क्या नुकसान है? नुकसान तो ये है, इदारे आपस में लड़ाना चाहते हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन हुआ फिर? इसके जिम्मेदार जो 11 चोर इकट्ठे हैं वो इसी ने होना, जो हर अपना चोरी छुपा रहा है कि ये पहले यही बातें कर रहा था ये चोर है, अब मिले हुए क्या था, अब ये चोर है। 2-2.5 साल गुजर गए। 2.5 साल पहले एक नारा हमने सुना था बड़ा खूबसूरत सा कि हम चोरों को नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, ये तो वैसे हमने बहुत साल पहले से भी सुना है, लेकिन 2.5 साल पहले जिस पावर के साथ सुना था वो पावर इक़्तिदार में बैठी हुई है। हम एहतसाब करेंगे, चोरों को पकड़ेंगे, पैसा लूटा हुआ बाहर से लेकर आएंगे। 2.5 साल गुजर गए, आया तो कुछ भी नहीं। अलबत्ता आवाम का वक्त और एनर्जी बड़ी ज़ाया हुई है। अभी जो नया एक शो चल रहा है, इससे आवाम का क्या फ़ायदा, क्या नुकसान है? आवाम को समझ आ रही है कि हो क्या रहा है? असल में बात बोला गया है, ये जो नई हुकूमत आई है ना इमरान खान की, ये जो है इनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अब वो नून लीग वाले थे ना, तो उनको कम अज़ कम ये तजर्बा था, वो कारोबारी लोग थे। वो अगर हम ये नहीं कहते कि उन्होंने करप्शन नहीं की होगी, अगर उन्होंने करप्शन की भी है तो उन्होंने वहाँ पे भी लगाया। आप देख लें मेट्रो कोई एहसान तो नहीं किया आवाम पे लगा के। अगर आपका पैसा लेकर, आपके 6 रुपए लेकर आप पे 1 रुपया लगा दिए तो आपसे नुकसान तो नहीं। लेकिन आप ये देखें ना कि ये जो अब रिसेंट जो हुकूमत है, इसने हमें सवाए महंगाई के कुछ भी नहीं दिया। ना इन्होंने कोई कंस्ट्रक्शन का काम किया है। जो सड़कें टूटी हुई हैं, आज से तो 2-2.5 साल पहले थी सड़कें, आज उनकी हालत उससे भी बदतर हो गई है।
इन्होंने कोई जो है ना वो काम वगैरह नहीं करवाए। लेकिन जो पिछली हुकूमत थी उसने कम अज़ कम वो आवाम के लिए जो है ना वो कुछ करती थी, नज़र आता था कि हाँ कर रहे हैं। जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो मेडिकल सिटी वगैरह को कायम किया और जो है ना मुख्तलिफ फलाही काम वगैरह किए। इस हुकूमत में इस तरह की कोई चीज़ नज़र नहीं मैं अगर आपसे ये सवाल पूछूं कि मौजूदा अपोजिशन की 11 जमातों में से आपकी जमात कौन सी है, तो क्या जवाब देंगे? तो मैं तो नून लीग के साथ हूँ। नून लीग के साथ है। आप एक नजरियाती कारकुन भी लग रहे हैं नून लीग के। मुझे बताएं, तकलीफ नहीं हो रही कि पीपल्स पार्टी के साथ नून लीग खड़ी हुई है? नहीं, देखें जब बहुत बड़ी जंग रही है दोनों जमातों की। देखें ना, जब हालात ऐसे हैं कि अब वो जो है वो पीटीआई बस यही कह रही है कि हम ठीक हैं, बाकी सारे करप्ट हैं। वो ये नहीं देख रहे कि उन्होंने 2-2.5 सालों में हमें क्या डिलीवर किया है। उन्होंने सिवाय महंगाई के और जो है ना कुछ भी नहीं दिया। अब वो ये तो कह रहे हैं कि नहीं जी करप्शन है, लेकिन जो है वो आवाम तो पिस रही है। हमें तो चाहिए रोज़गार, हमें तो चाहिए खाना कपड़े चाहिए, ना कि हमें जो है इनकी बातें चाहिए कि ये कितना जो है ना कर रहे हैं, कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं, कितनी, उससे तो नहीं ना काम हमारा पेट भरेगा। नहीं, आपको लगता नहीं कि उन्होंने बातें तो अच्छी की हैं, वादे भी अच्छे किए हुए हैं, मौका मिलेगा तो डिलीवर भी कर देंगे? कि जब डी चौक में इन्होंने कहा था कि जी बिल फाड़ दें और जो है ना पेट्रोल की कीमत बहुत ज़्यादा है, पेट्रोल कम कर दें, तो जो है ना सारे लोग इन्होंने वो जो है ना वो, मुझे उस बंदे का नाम नहीं आ रहा, वो जिसके पीछे गाना वगैरह जो गाता था, चलांगे, हाँ जी, तो वो जो है ना उन्होंने उस गाने के पीछे बनेगा नया पाकिस्तान जो गाना गाया है, वो उस अताउल्लाह ईसा खेलवी साहब, ईसा खेलवी, बिल्कुल अताउल्लाह ईसा खेलवी साहब के गाने ने उन लोगों को इतना मशहूर कर दिया कि लोग भूल गए सारा कुछ। तो अब जो है वो देखें, रियलिटी को फेस करना चाहिए। रियलिटी यही है कि जो पिछली हुकूमत थी उसने बड़े तरक्याती काम। मुझे सिर्फ ये बताएं, इस सवाल का जवाब दें, आपको नहीं लगता कि हर खिलाड़ी को 5 साल जमहूरियत का ट्रेंड बन गया ना? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लेना, अल्हम्दुलिल्लाह जमहूरियत का पहिया चल पड़ा है। इस हुकूमत को भी 5 साल मिलने चाहिए जैसे पिछली हुकूमतों को मिले। 5 साल के ये काबिल नहीं है, ये सिर्फ बातें हैं। मेरी बात सुने, इन्होंने कहा इमरान खान साहब ने कि मैं उसका मकबूजा कश्मीर का जो है ना मैं बनता हूँ सफ़ीर। क्या सफारत की है मुझे बताएं, क्या सफारत इन्होंने कोई सफारत की है बताएं? वहाँ पर पहले जितने लोग कम थे, थोड़े इंडिया के लोग देखिए इमरान खान साहब कम मार रहे थे, बस ऐसे प्लेटफॉर्म में शाह महमूद कुरैशी साहब ने फ़ोन घुमाए हैं। बातों के अलावा उनके पास कुछ नहीं है। ये 5 साल क्या, ये 10 साल भी कर लें, इनकी अपनी कोई बातचीत नहीं है। ये सिर्फ पता क्या करते हैं, अपोजिशन के साथ उन्होंने हाथ मिलाने की कोशिश तो की थी। नहीं, कोई कोशिश नहीं की। ये सिर्फ आपको और हम सबको दिखाने के लिए था। सिर्फ बताएं, खुलासा करते इस बात का, हुकूमत ये वाली 5 साल गुजारेगी या वज़ीर आज़म 5 साल नहीं गुजार सकते? गुजारनी चाहिए नहीं, ये इस काबिल नहीं है। हुकूमत को कि वज़ीर आज़म को? मुझे बताएं, ये जितने लोग यहाँ पर खड़े हैं सब अपसेट हैं। क्या काम है, क्या कारोबार है, मुझे बताएं। मैडम आप भी अपसेट हैं वज़ीर आज़म से? जी नहीं, मैं अपसेट नहीं हूँ। नहीं है, ये जो कह रहे हैं महंगाई है, ये क्या है, क्या कर रहे हैं लोग, वज़ीर आज़म साहब कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे, एक्शन लेते चीज़ महंगी हो जाती है। महंगाई है तो वो पिछली हुकूमतों का कसूर है। 2.5 साल में कितना पीछे जाएंगे हम? 2.5 साल मजीद आगे, मतलब ये तो आगे जाने वाला वक्त है ना। 6 महीनों में कहते कि पिछली हुकूमत ने किया तो फिर समझ भी आती, कर्जे तो यहाँ से लिए गए। वो लूट लाट के भाग गए हैं, तो अब थोड़ा सा टाइम तो चाहिए ना। अब देखे ना, घर में भी अगर कोई खुदा न खासा डाका चोरी पड़ जाए तो काफ़ी देर लगती है उसको संभलने में। देखिए 2.5 साल गुजर गए हैं और 2.5 साल रह गए हैं। अब ये थोड़ा वक्त तो नहीं है, खैर बहुत थोड़ा वक्त है मेरे नज़दीक तो, क्योंकि हमारे टाइम दिया है तो क्या इमरान खान को नहीं दे सकते, जो एक ऑनेस्ट आदमी है? तो ये सारी ताजर बरादरी है जनाब नवाज शरीफ के साथ की, ये टैक्स बचाओ है, ये टैक्स बचाना चाहते हैं और मसला यही है, सारा मसला यही है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर लूँ, ये टैक्स जो इन पे जो फाइलर होने चाहिए वो बचा सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये बात बताऊँ, हमारे पाकिस्तान में माशाल्लाह से ऐसा निज़ाम है कि कोई एक गरीब, कोई एक अमीर भी अगर टैक्स वैसे बचा रहे, फाइलर नहीं होना चाह रहे, एक अलग बात है, वो अपना जो टैक्स है वो नहीं दे रहे, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स वो फिर भी दे रहे हैं, तो बचे तो आप कहीं से नहीं, तो लिहाजा टैक्स ना चोरी करें, टैक्स दिया करें। लेकिन ये एक अलग मौजू है, इस पर भी एक प्रोग्राम करेंगे। लेकिन अभी मैं ये बताऊं कि जो अपोजिशन सड़कों पर बाहर निकली हुई है
और जो हुकूमत मुसलसल कह रही है कि हम आवाम के साथ हैं, अपोजिशन कह रही है कि हम आवाम के साथ हैं, मसला ये है कि आवाम एक ऐसा मजबूत कार्ड है जो हमेशा से खेला जाता है और इस पर ही सियासत होती है। मसला ये है कि अब की बार इन दोनों में से, ख्वाह वो हुकूमत है या अपोजिशन, एक भी फेल हो गया तो मुझे लगता नहीं है कि आने वाले कुछ सालों में, 5 सालों में, 6 सालों में, 10 सालों में एतमाद बहाल हो सकेगा। फरवा वहीद को दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।